दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कट ऑफ बहुत ही टफ हो गया है। ठीक है, 150 नंबर में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें भी आपका कट ऑफ जा रहा है 130 135। तो उतना मार्क्स आप कैसे लाएंगे? तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कट ऑफ तो बताएंगे सेफ इसको, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप तैयारी कैसे करें एसएससी एमटीएस की जीरो लेवल से। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में या जीके में, क्योंकि इंग्लिश और जीके से ही आपका एसएससी एमटीएस का कट ऑफ बन रहा है, तो आप जीरो लेवल से लेके आप एग्जाम में पास करने तक का तैयारी इसमें कैसे करें। मतलब अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बिगनिंग से भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, तो उसकी तैयारी आप कैसे करें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा कि कैसे जो भी मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश और जीके के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि मेरिट कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिएगा अगर एग्जाम पैटर्न को आप, तो यहाँ पर सेशन 1 जिसमें कि आपका मैथ और रीजनिंग है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक है, 120 मार्क्स रहेगा। ठीक है, इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है। क्या करना है? आपको बस क्वालिफाई करना है। अब ये क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? बस क्वालिफाई करना है, मतलब इसमें से जो आप देख रहे हैं 40 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आप सिर्फ क्वालिफाई कर जाते, सिर्फ पास कर जाते, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो इसमें आपका काम बन जाता है। मतलब कि इसमें अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, तो आप जनरल से हैं तो मात्र 12 क्वेश्चन, अगर आप ओबीसी से हैं तो शायद 10 क्वेश्चन, और एससी एसटी से हैं तो मात्र 8 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाना है इतना। ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपका सेशन 2 का पेपर चेक होगा, नहीं तो आपका सेशन 2 का पेपर चेक भी नहीं होगा। ठीक, बात करें इंग्लिश और जीके, देखिए ठीक है, मानते हैं सेशन 1 से अभी उतना मतलब नहीं है, क्वालिफाइंग ये सब छोड़िए, इससे ज़्यादा ही आप बना लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जितना आएगा उतना बना दीजिएगा, जितना नहीं आएगा उसके बाद आप अंदाज पर भी टिक लगा दीजिएगा, तो मार्क्स तो कटने वाला है नहीं। मेन हम लोग को मतलब है ये सेशन 2 से, इंग्लिश और जीके से। तो हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश और जीके के लिए क्या बुक्स लगेंगे, क्या सिलेबस लगेंगे, कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन, जीके में 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल आपका 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। तो यही 50 क्वेश्चन पर आपका फ्यूचर बन सकता है, इसी पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हवलदार में आपका फिजिकल मांगा जाता है, लेकिन एसएससी एमटीएस में आपका फिजिकल नहीं मांगा जाता। इसके बाद डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश को उठाते हैं, फिर जीके को उठाएंगे। तो इंग्लिश के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, इंग्लिश के बुक्स के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करें जीरो लेवल से, पूरा आपको समझाएंगे, अच्छे से समझिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको स्पेस बन जाए, ताकि मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ इंग्लिश और जीके के बारे में। ठीक है, इधर थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। देखिए, इंग्लिश के लिए जो बेस्ट बुक होता है ना, बेस्ट बुक कोई नहीं होता है, आप एक ही बुक को, एसएससी में क्या नियम होता है कि आप एक ही बुक को 2 बार पढ़िए। कितना बार पढ़िए? 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, उससे आपको जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है। या एक ही टीचर से पढ़िए, आप 10 टीचर से मत पढ़िए। अगर आप 10 टीचर से पढ़िएगा तो 10 टीचर 10 तरह के बात बोलते हैं, तो वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश जो है आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन कैरी करता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर टोटल आपका 75 मार्क्स हुआ। तो इंग्लिश में आपको कितना मार्क्स लाना है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप 75 मार्क्स में से कितना मार्क्स ला पाते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले बुक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सा बुक्स आपको लगेगा। तो सबसे बेस्ट बुक एसएससी एमटीएस के लिए बताया इंग्लिश का, तो यहाँ पर पहला नंबर पर आता है अजय कुमार वर्मा का। ठीक है, अजय कुमार वर्मा का आपका बुक आता है। ठीक है, अजय कुमार वर्मा का आपका इंग्लिश का बुक आता है। तो ये अजय कुमार वर्मा का आप बुक जाके ले सकते हैं, उसमें एसएससी एमटीएस का बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। दूसरे नंबर पर जो एसएससी एमटीएस का बेस्ट बुक आता है वो आता है आपका किरण पब्लिकेशन का। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का, ठीक है, इंग्लिश का। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का आप देखिएगा इंग्लिश का बुक मांगिएगा। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का इंग्लिश का बुक मांगिएगा, वहाँ पर जाके दुकान में आपको मिल जाएगा। ये सबसे बेस्ट बुक रहता है एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, तो पहले नंबर पर अजय कुमार वर्मा, दूसरे नंबर पर किरण पब्लिकेशन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या हो गया? तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपका एक ठो बुक आता है इंग्लिश का, यहाँ पर नीतू मैम का। ठीक है, आप नीतू मैम का भी बुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नीतू मैम का भी बहुत बच्चे पूछ रहे थे, नीतू मैम का भी बुक यूज़ कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे तीसरे नंबर पे क्यों लिखा गया है, तो देखिए ये जो नीतू मैम का बुक है ना, मतलब वे उस इजी लैंग्वेज में, इजी वे में नहीं है जैसे कि आप समझ पाएँ। जैसे जो मैं पहला बताया, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ में आता है। सोचिए, इंग्लिश का बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ में आता है। जैसे आपको जो ग्रामर रूल समझाए गए हैं शुरुआत में, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाए गए हैं अजय कुमार वर्मा वाला में। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाए गए हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर किरण पब्लिकेशन इसलिए मैंने लिखा है इंग्लिश का, क्योंकि इसमें बहुत वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, पैसेज पूछा जाता है। तो ठीक है, बहुत सारा पैसेज है, एंटोनिम सिनोनिम पूरा भरा हुआ है। ठीक है, जितना भी एसएससी एमटीएस में पिछले 10 से 15 साल में आया है, वो किरण पब्लिकेशन में भरा है। तो नीतू मैम का कुछ उस तरीका से नहीं है, इसलिए उसको 3rd नंबर पर मैंने दिया है। ठीक है, नीतू मैम का कुछ उस तरीका से नहीं है। तो इंग्लिश का अगर सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात करें, तो इंग्लिश में आप देखिएगा ज़्यादातर जो पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर आपका इंग्लिश में आपका यहाँ से पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज आता है एक। ठीक है, उस पैसेज के बाद आपका आता है एंटोनिम सिनोनिम्स। ठीक है, आपके ग्रामर रूल से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा
ज़्यादातर इंग्लिश में ये जो 25 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस 25 क्वेश्चन में से आपको कितना मार्क्स लाइएगा तो आप सेफ रहिएगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, 25 में से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये करता है ना कि किसका इंग्लिश मजबूत है, किसका जीके मजबूत है। अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा, जीके मजबूत है जीके में ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा। तो पहले इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको जीके का भी यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कितना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जीके का भी बता देता हूँ, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए जीके का, ये हो गया आपका इधर जीके, ठीक है। तो अगर जीके का बात करें, ठीक है, जीके जीएस, तो जीके जीएस एसएससी के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। जीके जीएस में सबसे बेस्ट होता है आपका लूसेंट। क्या होता है? लूसेंट बुक अगर आप नहीं पढ़ें अच्छे से तो आपको हमेशा जीके जीएस में कम स्कोर कीजिएगा, हमेशा जीके जीएस में दिक्कत होगा अगर आप लूसेंट बुक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जब आप लूसेंट कंप्लीट कर लेते हैं, लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप यूट्यूब से पढ़िए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब पर कोई लूसेंट वाला बुक से पढ़ा रहा है उससे पढ़िए, चाहे आप बुक से पढ़िए, लूसेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लूसेंट जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर। इसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। तो करंट अफेयर एसएससी में किस टाइप का पूछा जाता है? करंट अफेयर एसएससी में जैसे आपको इंपॉर्टेंट डेट से पूछा जाता है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट से पूछा जाता है, ठीक है। फिर जाके अभी जितने भी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं, अभी जो बजट पास हुआ था उससे क्वेश्चंस गिरेंगे, ठीक है। कहीं के फेमस डांस के बारे में पूछा जाता है। तो और ख़ास करके अभी वो लोग क्या करते हैं ना, अभी जो 6 मंथ के आसपास जो हुआ है ओलंपिक गेम्स या कुछ भी होता है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके गिरते हैं। और देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर जीके भी आपका यहाँ पर 25 है, ठीक है, 25 क्वेश्चन गुना 3, यहाँ पर कितना मार्क्स हो गया आपका? 75 मार्क्स हो गया। तो यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, दोनों जगह 75। तो अब अटेम्प्ट कैसे कौन बच्चा करेगा, ठीक है। तो दो तरह का बच्चा यहाँ मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, दो तरह के बच्चे को मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा हो गया आपका ए, एक बच्चा हो गया आपका बी, ठीक है, दो तरह का बच्चा हो गया, ठीक। अब ए जो है वह जीके में मजबूत है, ठीक है, और बी जो है वह इंग्लिश में मजबूत है, ठीक, इंग्लिश में मजबूत है, ठीक। ए जीके में मजबूत है, बी इंग्लिश में मजबूत है। तो ए जो है जीके में जो अटेम्प्ट किया वह कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है यहाँ पर? ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा ये 25 कर रहा है, कितना? 25, और ये इसमें पूरा का पूरा 25 कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मिल गया गुना 3 75 मार्क्स, कितना? 75। इसको यहाँ पर मिल गया 75 मार्क्स इंटू 3 किए तो, ठीक। तो ये लो, इसको भी 75 मिला, इसको भी 75 मिला। ये जीके में मजबूत था, ये इंग्लिश में मजबूत था। अब ये जीके में मजबूत है लेकिन ये इंग्लिश में नहीं है, तो इंग्लिश में इसने अटेम्प्ट किया 20, कितना? 20 गुना 3 यहाँ पर हो गया 60, और इसने यहाँ पर जीके में अटेम्प्ट किया 20, ठीक है, 20 गुना 3 यहाँ पर 60 मार्क्स। मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा। ये 135 मार्क्स लाया, ये भी 135 मार्क्स लाया, तो दोनों ने सेम मार्क्स कैसे लाया? तो आपको करना क्या है, ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है। मैंने क्या बोला था शुरुआत में, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप एसएससी एमटीएस को पास कर सकते हैं। आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि मेरा कौन सा मजबूत है, उस पर ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश पर ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आपका जीके जीएस मजबूत है तो जीके जीएस पर ज़्यादा मेहनत करना है, उसमें ज़्यादा स्कोर करना है। ये नहीं देखना है कि मेरा कौन खराब है, उसी पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं कि हमको जीके जीएस नहीं हो रहा है तो हम रात दिन जीके जीएस पढ़ रहे हैं, जीके जीएस का वीडियो देख रहे हैं, और इंग्लिश जो मजबूत है वो भी ठीक से नहीं पढ़े तो ना वे बना ना वे बना, ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ने अपना दिमाग लगाया, इसका जीके मजबूत था, इसने जीके में फुल मार्क्स स्कोर किया, इसने इसका इंग्लिश मजबूत था, इसने इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। इसका आंसर देखिए, दोनों को यहाँ पर इक्वल मार्क्स आ गए, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो सब्जेक्ट मजबूत है आपको उस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसमें भी देना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसी के पीछे पड़ जाना है, मजबूत वाला छोड़ देना है। मजबूत वाला को और मजबूत करना है ताकि आप एग्जाम को निकाल पाए। एक बात का याद रखिएगा, जो आपका कटअप जा रहा है ना, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप मान के चलिए कि आप 135 से लेके, ठीक है, आप यहाँ 145 के बीच में आ रहे हो, ठीक है, 135 से लेके 145 के बीच में आपका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस का भी कुछ वही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका 135 से लेके 140, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का थोड़ा सा कम जाएगा, ओबीसी का ज़्यादा कम नहीं जाएगा, 130 से लेके 135, ठीक है, 130 से लेके 135। SC ST और OH PH VH की बात करें तो ये SC ST का यहाँ पर जो अगर बात करेंगे तो ये आपका मान के चलिए तो ज़्यादा 125, ठीक है, 125 से लेके आपका
130 के बीच में रहेगा, ठीक है, 125 से लेके 130 के बीच में। और ये जो OH, PH, VH, PWD रहता है ये आपका 110 से लेके 125 के बीच में रहेगा। मतलब आप कटअप देख सकते हैं, मतलब इतना के बीच में, जनरल 135, 145। आपको पता है कि SSC MTS का स्टेट वाइज होता है, मतलब हर स्टेट का अलग अलग कटअप जाता है और आपको प्रीफरेंस मिलता है भरने के लिए। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आप सभी स्टेट को प्रीफरेंस में दिए होंगे, ऑल इंडिया को भी प्रीफरेंस में दिए होंगे। तो अगर आप उतना मार्क्स लाइएगा तभी तो किसी स्टेट में हो जाएगा। ये मिनिमम बता रहे हैं, साउथ वाला स्टेट जो होता है ना, कर्नाटक, ये सब, तो ये जो मिनिमम कटअप गया वो बता रहे हैं। हम हाईएस्ट कटअप आपको नहीं बता रहे पिछला बार, लेकिन पिछला बार वैकेंसी कम था, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। तो वैकेंसी ज़्यादा है तो आपका ये नहीं रहेगा, आपका वैकेंसी ज़्यादा है तो ये कम होगा। जहाँ पर ये 135 से 145 मैंने लिखा है तो ये आपका कम होगा, ये आपका कम होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 125 से लेके आपका 135, इसके बीच में आपका सिलेक्शन जनरल वालों का होगा, ठीक है। आपको इतना मार्क्स टारगेट करना है, ठीक। क्योंकि देखिए ये मैंने लिखा पिछले साल के वैकेंसी के हिसाब से। पिछले साल जो कटअप गया था वैकेंसी कम थी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अभी जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है, आप देखते जाओ। EWS जो है, EWS का जो आपका जाएगा ये आपका 120 से लेके आपका 100 यहाँ पर 30 के बीच में जाएगा। और OBC जो मैंने 130 से 135 लिखा था, ठीक है, 130 से 135, इसका कटअप आपका जाएगा 120 से लेके आपका 130 के बीच में, ठीक है। मतलब OBC का अगर बात करें तो OBC का भी, मतलब कोई OBC जनरल EWS इसका कटअप 120 से नीचे कभी नहीं रहेगा, कितना भी वैकेंसी बढ़ जाए, 10,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, उससे नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। और SC ST की बात करें तो SC ST में जो आपका कटअप रहेगा ये आपका थोड़ा सा गिरेगा, ये आपका 110 से लेकर यहाँ पर 125 तक होगा, ठीक है। और OH PH की बात करें तो ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये आपका 95 से लेके 120 तक। तो देखिए 95 से लेके 120 तक, ठीक है। तो ये जो 95 गिरेगा यहाँ पर 150 में, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। मैंने बोला चांसेस है वैकेंसी ज़्यादा होने का, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा है तो फॉर्म भी तो ज़्यादा गिरेंगे। तो आपको मेन टारगेट करके चलना है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 135 आपके लिए सेफ स्कोर है एक तरह से, ठीक है। 135 एक तरह से सेफ स्कोर है। OBC हो तो आपके लिए 125 से लेके 130 के बीच में सेफ स्कोर है। SC ST हो तो आपके लिए यहाँ पर मान के चलो 120 से लेके 125 के बीच में सेफ स्कोर है। अगर OH PH VH हो तो आपके लिए जो सेफ स्कोर है वो रहेगा आपका 100 से लेके 115 के बीच में, ठीक है। 100 से लेके 115 के बीच में, जो मैंने यहाँ लिखा है ना 95 कब लिखा है, मतलब रेयर केस में 95 जा सकता है, लेकिन 100 से ऊपर ही जाएगा, ठीक है, 100 से ऊपर ही जाएगा। और SSC MTS के जितने भी बच्चे हैं अगर वे चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए तो उनको मैं एक चीज़ बताना जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मॉक टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट देते कैसे? हर किसी को मॉक टेस्ट देने का सही तरीका पता नहीं रहता, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में मॉक टेस्ट देने का सही तरीका बताने वाला हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मॉक टेस्ट, सबसे पहले मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कि आपको दिख जाए किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट का मतलब देखिए, वहाँ पर आप कंप्यूटर पे एग्जाम देते हैं, वहाँ पर जैसे ही आप कंप्यूटर पे एग्जाम देते हैं तो घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना वहाँ पर कंप्यूटर पे एग्जाम दे पाइएगा। तो घर में प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देना होगा, जिसके लिए सबसे बेस्ट ऐप है वो है टेक्स्ट बुक। कौन सा है? आपका टेक्स्ट बुक ऐप है। तो टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आपके लैपटॉप में चलेगा, वे आपके मोबाइल में चलेगा, हर जगह चलेगा। मोबाइल में आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप क्या कीजिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा। तो खास करके आप उसमें इंग्लिश जीके का बार बार मॉक टेस्ट दीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा, जैसे कि आप इंग्लिश और जीके का मॉक टेस्ट उसमें दे रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश और जीके का मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप कौन सब्जेक्ट में वीक हैं, इंग्लिश में वीक हैं कि जीके में वीक हैं। इंग्लिश में अगर वीक है तो किस में वीक है, क्या एंटोनिम सिनोनिम याद नहीं होता, क्या आपको ये जो पैसेज आता है वो पैसेज याद नहीं होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा गलती हो रहा है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा गलती हो रहा है आपका उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब सबसे मेन बात, इंग्लिश में बच्चे सोचते हैं ग्रामर रूल्स याद नहीं करना पड़ता। ग्रामर रूल्स याद भी करना पड़ता है, उसको लगाना भी करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। उस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है, उस पर कमांड बनाना है, क्योंकि एसएससी में ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। जीके की बात करें तो जीके का भी आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। जीके में आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट में फ़ायदा मिलेगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों में मिलेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो वहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर करंट अफेयर, क्या
करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 6 मंथ्स का टेक्स्ट बुक पर आपको देखने को मिलेगा। और टेक्स्ट बुक पर देने का कारण ये है कि देखिए आपको यहाँ पर जो समय टाइम लिमिट मिलता है एसएससी में, ठीक है, तो वे टाइम लिमिट वहाँ पर वहाँ पर अलग होता है, ठीक है। जैसे टाइम लिमिट जो मिलता है, जैसे आप घर में बना रहे हो, ठीक है, घर में मोबाइल पर टेस्ट दे रहे हो, लैपटॉप पर टेस्ट दे रहे हो, तो आप शांति से बैठ के दे रहे हो, वहाँ आप सब बच्चों के बीच में देते हो, तो उससे आपका टाइम लिमिट भी घटेगा कि कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाओगे, ठीक है, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाओगे। और आपको यहाँ पर क्या आपकी गलती हो रही है, एक्यूरेसी क्या है, सब कुछ पता चलेगा, आप उसमें ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर एसएससी एमटीएस से रिलेटेड इतना बताने के बाद भी कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।